नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। उत्तर प्रदेश में मानसून विधानसभा सत्र चल रहा है। अब विधानसभा में जमकर हंगामा भी हो रहा है। पहले दिन ही पक्ष और विपक्ष में दोनों में जो है वाद विवाद का दौर शुरू हुआ। चर्चा तो कम हुई, लेकिन अब मणिपुर का मुद्दा जो है विधानसभा में गूंजा। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मणिपुर पर निंदा प्रस्ताव लाने की कोशिश की और पक्ष यानी कि बीजेपी के लोग इसका विरोध करते रहे और स्पीकर सतीश महाना द्वारा भी कहा गया कि जो है अगर मणिपुर पर चर्चा होगी तो फिर बंगाल और केरला पर भी करनी होगी। तो उत्तर प्रदेश में अलग प्रदेशों की चर्चा नहीं हो सकती है। लेकिन जैसे ही एक एक दिन गुजरता जा रहा है तो तमाम तरीके के मुद्दे जो है वो विधानसभा में गूंज रहे हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती की हो या फिर सूखा घोषित करने की मांग हो। अब सुबह ही सुबह आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जो है अखिलेश यादव को घेर लिया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि हम लोग तो चाहते हैं कि प्रदेश में जहां जहां पे कम बारिश हुई है वहां वहां की जानकारी दी जाए, जमीनी हकीकत जो है उस पर विधानसभा में चर्चा हो, कहां पे सूखे की जरूरत है, कहां पे क्या कुछ हुआ है उस पर चर्चा हो। लेकिन विपक्ष जो है वो चर्चा करना ही नहीं चाहता है, वो मुद्दों को भटकाना चाहता है, वो चाहता ही नहीं है कि सदन चले। अब सुन लीजिए आप ही कि ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से अखिलेश यादव को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। कर दिया है सर, बाढ़ और सूखे की क्या स्थिति उत्तर प्रदेश में और सरकार क्या जिस दिन सदन प्रारंभ हुआ बाढ़ और सूखे पर चर्चा कराना चाहिए, समाजवादी पार्टी उससे भाग रही है। अब चर्चा स्वीकार हुई है। हम सब जानते हैं कि इस बार मौसम जो सपोर्टिव नहीं रहा है और वर्षा ऋतु में बरसात उतनी नहीं हुई जिससे किसान अपनी फसल बो सके। तो लगभग 3 दर्जन से अधिक जिलों में सूखा है और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं वहां पर नदियों में बाढ़ के कारण किसानों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमारी सरकार ने सभी इंतजाम किए हैं बाढ़ से निपटने के भी और सूखे से इंतजाम के लिए राहत व्यवस्था भी किसानों को देने के लिए इंतजाम किए हैं। हम चाहते थे कि सदन के सभी सदस्य अपने अपने जिलों की विस्तृत विचार किसानों की दिक्कतों की सदन में रखें। समाजवादी पार्टी लगातार उससे भाग रही थी। अब चर्चा शुरू हुई है। हम किसानों की मदद के लिए जो जो उपाय हम रूप से रखेंगे और हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ है। हर स्थिति में उनकी हम लोग मदद करेंगे। महिला अपराधों को लेकर रिपोर्ट आई है, सरकार कहीं 98% से ज्यादा मामलों को है और लगातार आप जानते हैं कि जब से 2017 से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बीजेपी की सरकार आई है, सभी अपराधों पर हमने कंट्रोल किया है। ऑर्गेनाइज क्रिमिनल संगठित माफिया गिरोह पूरी तरह से ध्वस्त उनके नेटवर्क को हमने किया है और जो आपसी वैमनस्यता में अपराध हो रहे हैं उनमें भी हमने कड़ी कार्रवाई की है। हमने प्राथमिकता रखी है कि महिलाओं और बच्चों पर जो अपराध है उनमें हम शीघ्र से शीघ्र सजा दिलाएं। हमने 6 महीने के अंदर भी कड़ी सजा, जैसे फांसी भी कई मामलों में हुई है, आजीवन कारावास भी हुआ है और हम डे टू डे मॉनिटरिंग ऐसे सभी मामलों में करते हैं। तो सुना आपने किस तरीके से ब्रजेश पाठक अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं और उनका कहना है कि अखिलेश यादव सदन चलने ही नहीं देना चाहते हैं, मुद्दों से भटकाना चाह रहे हैं। अब इस पर आप सबकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।